कनाडा जिसे दुनिया भर के लोग एक बेहतर जिंदगी, आजादी और भविष्य के लिए चुनते हैं, अब अपनी नागरिकता नीति में एक ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो लाखों प्रवासी परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। खासतौर पर भारतीय मूल के उन लोगों को जो कनाडाई नागरिक तो हैं मगर रहते कहीं और हैं। तो वाकई अब कनाडा का पासपोर्ट मिलना क्या मुश्किल हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है बदलाव और इससे कौन होगा सबसे ज्यादा प्रभावित। कनाडा सरकार अपने नागरिकता कानून में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी कर रही है। संसद में हाल ही में पेश किए गए बिल C3 नामक विधेयक के जरिए कनाडा की मौजूदा वंशानुगत नागरिकता व्यवस्था को सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। यह नया कानून कनाडा की मौजूदा नागरिकता व्यवस्था को जड़ से बदलने वाला है। अभी तक नियम यह है कि अगर कोई कनाडाई नागरिक विदेश में बच्चा पैदा करता है या गोद लेता है तो उस बच्चे को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के कनाडाई नागरिकता मिल जाती है। मगर बिल C3 कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ कनाडाई नागरिक होना काफी नहीं होगा। बिल के नए प्रावधान कहते हैं कि बच्चे को तभी नागरिकता मिलेगी जब उसके माँ बाप में से कोई एक कम से कम 3 साल यानी 1095 दिन कनाडा में फिजिकल रह चुका। अब सवाल उठता है कि इसका असर किन पर पड़ेगा। तो सीधा जवाब है कि उन कनाडाई नागरिकों पर जो विदेश में बसे हुए हैं, जैसे भारतीय मूल के वह लोग जो कनाडा की नागरिकता लेकर UAE, US और भारत में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग विदेश में बच्चा पैदा करते हैं तो अब उन्हें कनाडाई पासपोर्ट अपने बच्चे के लिए यूं ही नहीं मिलेगा। पहले उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने खुद कनाडा में 3 से ज्यादा साल वक्त गुजारा है। कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी IRCC कहता है कि यह बदलाव जरूरी है क्योंकि मौजूदा नीति वैश्विक जीवन शैली को ठीक से नहीं दर्शाती। और हाँ, इस कानून का मकसद सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि यह कनाडाई नागरिकता को एक गहरी जिम्मेदारी और जुड़ाव से जोड़ने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर बिल C3 सिर्फ एक कागजी बदलाव नहीं है, यह उस सोच को दर्शाता है जिसमें एक देश चाहता है कि उसकी नागरिकता सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उससे जुड़ी हो वफादारी, मौजूदगी और पहचान। अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बदलावों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।